हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ मरणोत्तर काल पर। ये पार्ट 1 है जो 1888 से 320 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। और मैं आज इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है देसी उत्तराधिकारी और दूसरा विदेशी उत्तराधिकारी। देसी उत्तराधिकारी में वो आते हैं जो अपने मूल वंश से संबंधित थे, और विदेशी वो थे जो बाहर से आए हुए लोग थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। इस साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख वंशों में शुंग वंश, कण्व, शातवाहन, वाकाटक आदि हैं। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी शुंग व कण्व हुए। दक्कन और मध्य भारत में सातवाहन। नेक्स्ट बिंदु है, इस दौर का एक महत्वपूर्ण घटना विदेशियों का भारत पर आक्रमण भी था, जिसमें आक्रमण इन लोगों का हुआ था यूनानी, शक, पहल्लव व कुषाण शासकों का। शुंग वंश। पहला बिंदु है, मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट बिंदु है, पुष्यमित्र शुंग के शासन की महत्वपूर्ण घटना यवनों का आक्रमण था। इसका उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो है यवनों का आक्रमण जो है किसके शासन काल में हुआ था और इसका उल्लेख किस संहिता में मिलता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा, अयोध्या अभिलेख के अनुसार विदिशा में पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र शासन करता था। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र के राजपुरोहित पतंजलि थे। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध किए थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो है पतंजलि जो है किसके राजपुरोहित थे, और दूसरा जो है पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, या फिर उसके साथ कोई ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो पुष्यमित्र ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। नेक्स्ट बिंदु है, पतंजलि के महाभाष्य व मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना शुंगों के समय में हुई थी। शुंग वंश के 9वें शासक भगभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष उसके दरबार में तक्षशिला के राजा एंटिअल्डीमस का राजदूत हेलियोडोरस आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो है भगभद्र के शासनकाल में कौन सा जो है राजदूत आया था। तो इसका आंसर होगा हेलियोडोरस। नेक्स्ट है, 1873 ईस्वी में कनिंघम द्वारा खोजा गया हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है। तो यहाँ क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो है जो है हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ कौन सा है। तो ये गरुड़ स्तंभ है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 स्तूपों का निर्माण तथा अशोककालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका निर्मित कराई। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो है पाषाण वेदिका का निर्माण जो है किसने कराया था। तो ये इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। इसके बावजूद भी जो है पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का जो है उत्पीड़क का जो है माना गया है। 1873 में कनिंघम द्वारा सतना जिले के समीप खोजे गए भरभूत स्तूप के निर्माण का श्रेय भी पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। इस स्तूप के तोरण द्वार पर सुंगन रजे लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि जो है भरभूत के तोरण द्वार पर किस शासक का जो है नाम जो है अंकित है। तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है कण्व वंश। अंतिम शुंग शासक देवभूति का उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने हत्या कर एक नए राजवंश कण्व वंश की स्थापना की। तो कण्व वंश की स्थापना जो है वासुदेव कण्व ने की थी। कण्व वंश के जो है उत्तराधिकारी में 4 उत्तराधिकारी थे। पहले वासुदेव कण्व,
दूसरा भूमिमित्र कण्व, नारायण कण्व, विष्णुमित्र और सुशर्मन। आंध्र सातवाहन चेदी वंश। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईस्वी में की और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है ईसा पूर्व प्रथम सदी में विंध्य पर्वत के दक्षिण में दो शक्तियां अत्यधिक प्रबल हुई। ऊपरी दक्कन के सातवाहन और दूसरा है कलिंग के चेदी। चेदियों की शक्ति अल्पकालीन थी, परंतु सातवाहनों की शक्ति 3 सदियों तक निरंतर उत्कर्ष होता रहा। उनकी सत्ता किसी न किसी रूप में 4 सदियों तक बनी रही। नेक्स्ट है सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत समस्त दक्षिणा पथ सम्मिलित था। उत्तर भारत में संभवतः मगध तक उसका राज्य विस्तार था। सातवाहनों को दक्षिण भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो है दक्षिण भारत में जो है प्रथम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो है सातवाहनों को। आंध्र सातवाहन वंश। सिमुक का राज्यकाल 600 से 3700 ईसा पूर्व इसके बिंदु हैं। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम राजा सिमुक था। तो सातवाहनों का संस्थापक जो है सिमुक को माना जाता है। पुराणों में सिमुक का नाम सिदुक या सिप्रक मिलता है। सिमुक ने ईस्वी पूर्व 28 में कण्वों से राज्य छीना और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट है धर्म में उसकी गहरी रुचि थी और उसने अनेक जैन व बौद्ध मंदिर चैत्यों का निर्माण कराया, परंतु अपने शासन के दौरान वह एक दुष्ट और अत्याचारी राजा बन गया, अतः उसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट शासक है कि कृष्ण 37 से 27 ईस्वी पूर्व। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना। पुराणों में उसने 18 वर्षों तक राज्य किया, परंतु उसकी तिथि 10 वर्षों के शासन का प्रमाण देती है। उसने नासिक तथा सातवाहन शक्ति का विस्तार किया था। नेक्स्ट है नासिक शिलालेखों में उसका उल्लेख या नाम मिलता है। इसी के राज्यकाल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक की एक गुफा खुदवाई थी। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिस्ट्री विद प्रियंका को। और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की भी यही आईडी है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।